मैंने सब नोट कर लिया रमीज सर। ठीक है। रमीज, क्या हम कल दोपहर 12 बजे नाजली को यहाँ पे ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो अपने बाप को बताए बगैर घर से निकल सके तो। ये तो है, वो एक ऐसी लड़की है जो वहाँ से निकलना चाहती है और पढ़ना चाहती है। वैसे जैनब, कल का प्रोग्राम लाइव होगा, तुम्हें मालूम है ना? क्या लाइव जाऊंगी? मैंने अपनी कभी जिंदगी में लाइव ट्रांसमिशन नहीं की है। तुम कर लोगी? क्या मतलब कर लूंगी? अजीब। और अगर नहीं कर सकी तो फिर तुम्हें मालूम है कि कैसे हैंडल करना है, हो जाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो मुझसे। जैनब, अगर तुम उस लड़की को प्रोग्राम में ना लाएं तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तुम उसे लाइव टीवी पर उसके मसाइल बयान कर दोगी तो उसके मसाइल तुम्हारी घबराहट से कहीं ज्यादा बड़े हैं, और मैं खुद जाकर उसके बाबा को कायल कर लूंगा। क्या रमीज, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पागलपन की कहानियां तो मशहूर हैं। जैनब, हम घरों से लड़कियां भगा रहे हैं और तुम मुझे। हाँ, लेकिन वो बालिग लड़की है। बालिग लड़की को घर में कैद रखा गया है, वो गलत नहीं है क्या? और शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामला खराब होने से पहले उसके बाप को ना समझा पाए तो याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग अपनी बेटियों पे इसी तरह का जुल्म करेंगे। ओह रमीज। खुशामदीद आपा। बहुत शुक्रिया हयात। बच्चा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, लेकिन आज रात हॉस्पिटल में ही होगा। नायला को कुछ समझ नहीं आता, मैंने कहा भी कि बच्चों को एडमिट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस तरह तसल्ली हो जाएगी उसे। सही कहा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देखो बच्चे को पी लिया हो गया। जुलकर कहाँ है? अंदर है। अच्छा ठीक है, हयात तुम मेरे लिए कॉफी बना दो। अम्मी खुशामदीद, अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। जुलकर बेटा, तुम अभी कपड़े की दुकान पर जाओ और 10 मीटर पीला कपड़ा लाना, ठीक है? वो सैटिन हो या लिनन, लेकिन कपड़ा पीला ही होना चाहिए। ठीक है अम्मी जान। मैं अब्दुल्ला के बिस्तर पे बिछाऊंगी, बाकी हॉस्पिटल भेज देंगे, वो ठीक हो जाएगा। अरे अम्मी, खुदा के वास्ते क्या हम उसका इलाज पीले कपड़े से करेंगे? बेटा असल में ये सब उस वक्त बिछाना चाहिए था जब उसे यरकान हुआ था, लेकिन वो लोग तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते, तो अभी कर लेते हैं। ठीक है अम्मी, ठीक है, लेकिन अम्मी एक मसला है। क्या हुआ? अम्मी, बाहर अब्दुल्ला बाबा का ड्राइवर चीख रहा था, खांस रहा था। मैंने पूछा क्या तुम बीमार हो? उसने कहा जाओ अपने काम से काम रखो। अम्मी, हमारे घर में 2 नन्हे बच्चे हैं, वो बाबा को ऑफिस ले जाता है, लेकर आता है। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। जाहिर है नहीं कहा होगा। मैंने कहा कि आराम करो। मैंने कहा तुम किसी और को लगाओगे। कहने लगा मुझे कुछ भी हो इससे तुम्हें क्या, तुम जाओ अपने काम से काम रखो बस। वो तो अच्छा लड़का था, क्या हो गया उसे? दूर से सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है। तुम परेशान न हो, मैं बात करूंगी। अम्मी देखिए, बाबा से ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर कल सुबह मैं अब्दुल्ला बाबा को ऑफिस ले जाऊंगा, इस तरह बच्चे भी महफूज रहेंगे। अल्लाह न करे अम्मी, अब्दुल्ला भी बहुत नाजुक है, आप जानती हैं। ठीक है ठीक है, तुम सुबह जल्दी आ जाना, मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर लूंगी, लेकिन तुम जाके पहले कपड़ा खरीद लाओ। ये पैसे रख लो। आप बिल्कुल फिक्र न करें। चलो जाओ और जल्दी से ले आओ।